और जम्मू कश्मीर के उन हालात का शिकार हुई है जो पिछले काफी दिनों से हम देखते आ रहे। अगर जब तक जंगलात से लेकर निचले आबादी वाले इलाकों तक आग लगने के कई वाक़ात पेश आए, लेकिन दौरान शब इस साल का सबसे खतरनाक वाक़ा अखराल बनिहाल रामबन के इलाके में पेश आया है। दौरान शब आग में 3 सक्की बहनें झुलस कर मौत की नींद सोई हैं और ये वाक़ा अखराल के इलाके में पेश आया है। अखराल का इलाका, रामबन का इलाका पहाड़ी इलाका, और यूजुअली इस इलाके तक न सड़कें सीधी हैं न बाकी जो मामलात हैं वो सीधे हैं। आग की इस हौलनाक वारदात में एक ही फैमिली की 3 बेटियां, मासूम बच्चियां, करीबन 2 बजे आग लगी। 2 बजे इस आग लगने के फौरन बाद इलाके के मुकामी लोग वहां पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग भयानक थी या क्या वजह हुई कि 3 बहनें कर मौत की नींद सो गई। सबसे बड़ी बहन जिसकी शिनाख्त हुई है उसकी 18 साल के करीब बताई गई और उसका नाम बिस्मा बताया गया। उससे छोटी बहन और जिसका नाम साइका बताया गया वो 14 साल उम्र की थी और 11 साल की मासूम। ये 3 बहनें एक ही बाप की बेटियां मकान की 30 मंजिल में सोई हुई थी कि आग लगी और जब तक आग पाया जाता, उनको बचाया जाता, तब तक आग खौफनाक हालात में वहां फैली हुई थी। और फिर क्या कुछ है, आरिफ वहीद हमें वहां से ज्वाइन किए हुए, जरा हम सुनते हैं मौके पे क्या लोग बता रहे थे वो, और उसके बाद आरिफ वहीद के पास जाएंगे। बेटियों का चचेरा भाई भी हो और इस वार्ड का पेंच भी हो। आग जो है ये गालिबन रात के 2 बजे नमूदार। कोशिश तो बहुत ज़्यादा की, तमाम गांव वाले आ गए, पोस्ट वाले भी आ गए, पुलिस भी आ गई, लेकिन कोशिश से बाहर हो चुकी थी। आग जो है कोशिश से बाहर हो चुकी थी। हमने तो अज़द कोशिश की। हम शुक्रिया अदा करते हैं इन गांव वालों का जिन्होंने इस बस्ती को बचाया। मेन कारण जो है आग लगने का है वो शॉर्ट सर्किट है, बिजली की वजह से जो है। और बिजली की हालात आप देख भी सकते हो कि खंबे कितने नज़दीक है, तार की हालात देख सकते हो, बिजली की हालात क्या है वो तो आप खुद भी देख सकते हो। मेन कारण जो है इस आग का जो है वो शॉर्ट सर्किट। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सुनने में आया था, हमने तो देखा नहीं, कुछ बिस्तरे शिस्तरे दिए है, कोई कम्बल शम्बल टेंट शेंट दिया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, डीसी एडमिनिस्ट्रेशन हो, तहसील इंतजामिया हो, एलजी इंतजामिया हो, और हम गुजारिश भी ये करेंगे कि इनको भरपूर जो है माली मदद की जाए ताकि ये बसने के काबिल बने। आरिफ वहीद हमें वहां से ज्वाइन करेंगे, हमें बताएंगे कि आग लगने का, जिस तरह मुकामी लोग बता रहे थे कि शॉर्ट सर्किट है, अभी कंफर्म नहीं है आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है या कुछ और है, लेकिन 3 मासूम बहनों की जान गई है। और ये वाक़ा जो है अखराल उदम रामबन के इलाके में पेश आया है। आरिफ वहीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं वहां से। आरिफ, जरा हमारे नाजरीन तक बताइए अखराल का गांव जो है कहाँ पे है, कितना दूर है रामबन से, और फायर सर्विस वहां पे है? आग जब लगी उसके बाद क्या फायर सर्विस पहुंचा, मुकामी लोग पहुंचे? जो इतना बड़ा हादसा हुआ क्या बचाने की कोई जगह नहीं थी? कोशिश करूंगा। ये बनिया टाउन से करीब 40 किलोमीटर की दूरी बनिहाल का इलाका है, बड़ा टफ एरिया है, यानी जो उखराल के बिल्कुल दूर अफ्तादा इलाका पड़ता है। तो वहां पर ये जो आग लगी है तो उसमें कहीं ना कहीं पे बदकिस्मती से 3 मासूम जो मतलब बेटियां, 3 बहनें जो है वो आग में झुलस कर जो है इस जहां से रुखसत होगी। कहीं ना कहीं पे जो छत का हमने वहां पे स्पॉट पे जायजा देखा तो वाकई में जो एक एलटी लाइन जो है बिल्कुल साथ में गुजरती है, जिसमें मकामी लोगों का भी मानना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये इस तरह का वाक़ा रोनमो है, जिसमें 3 जो उनकी जो अब्दुल लतीफ लोन की जो है जो बेटियां हैं वो इस जहां पानी से रुखसत होगी। अगर हम देखें एरिया में सिर्फ यही देखा कि वहाँ मायूसी, बेबसी, और ऐसा लग रहा था कि ये नदी नाले भी जो है इस समय जो है पूरी तरह से जो है इस दम में शामिल है। आरिफ, आपने एलटी का बताया, ये एलटी तो यूजुअली आग लगाने की वजह नहीं बनती, लगने की वजह, और एलटी तो हर जगह चलती है। और कोई वजह है आग लगने की या सिर्फ एलटी की वजह से ही लगी या एचटी थी? देखिए सर, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से छत की हाइट जो अब गिर गई है तो उसके साथ में जो है बिल्कुल 2 जो लाइनें हैं
वो साथ में गुजरती है, तो ये ऐसा मकामी लोगों का मानना है। लेकिन जांच तो इसमें की जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है यकीन दिलाया है डिप्टी कमिश्नर रामबन ने कि भरपूर मदद की जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से जहाँ वहाँ पे सूरत हाल है, कितना भी कंपनसेशन अगर वहाँ पे दिया जाए तो, लेकिन जो वहाँ पे जो कीमती जाने जो चली गई है, और एक पेरेंट जो अपने बेटी के साथ जो प्यार मोहब्बत शफकत रखता है, तो उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता, ये हम सब समझ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे लेकिन एक चीज एडमिनिस्ट्रेशन की बात बाद में, लेकिन एक चीज हमें जानना चाहेंगे, क्या इतनी आग खौफनाक थी कि लोग इन बच्चों को बचा नहीं सके या लोगों को पता नहीं चला? एक बात। दूसरी, क्या फायर एंड इमरजेंसी सर्विस कितना दूर है, उसको आने में कितना टाइम लगा? और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट होते हैं वो बचा भी सकते हैं, क्या उनके पास बचाने का कोई मौका था? बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले जो आपने पहला सवाल पूछा कि क्या इन बेटियों को बचाया जा सकता था, बिल्कुल। लेकिन वहां पे जो दरमियानी शब में आग लगी, हालांकि रास्ता जो है बिल्कुल साथ में, जो टीन के जो बिल्कुल जो शीट्स है वो रास्ते के साथ में, और वही 3 शीट्स बचे हैं जिसके बिल्कुल तले जो है ये तीनों बच्चियां जो है वो सोई हुई थी। लेकिन ये सवाल हमने उनको जरूर कहा था कि अगर थोड़ी सी दिलेरी जो है वो की जाती तो ये टीन के फट्टे जो है इनको उठाया जा सकता है, उखाड़ सकता था, जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं पे लोगों का मानना है कि कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी। लेकिन जो उनके जो फादर है उनके साथ हमने बात की, उन्होंने कहा जो अंदर से जो एक सीढ़ी है, हमने जो है कोशिश की इन बच्चियों को बचाने की के लिए। एक बेटी ने तो टारिश भी जो है वहां पर जो है चीखते हुए कहा था कि हमें बचाओ, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि छत पे ही जो है आग ने उसको पकड़ के रखा था, जिसकी वजह से जो है ये ह्यूमन लॉस हो गई, जिसपे कि लोगों को अफसोस है। दूसरा, अगर फायर ब्रिगेड की बात करें, फायर ब्रिगेड में आपको सर पता होगा कि बानिहाल में जो है तकरीबन कितने ढांचे जले थे, जो तकरीबन 70 के करीब। लेकिन फायर ब्रिगेड बानिहाल टाउन में होने के साथ ही एक भी शेड को नहीं बचा पाया, और ये जो है यहाँ पर इनको जो है बानिहाल से जाना पड़ा, या जो उखड़ाल में एक गाड़ी है, तो कहीं ना कहीं पे जो है उस दूर अफ्तादा इलाके में जो करोड़ वाला रोड है वहां तक पहुंचने में तो सवाल ही नहीं है कि वहां पर फायर ब्रिगेड का अमला जो है कुछ जो है कारकर्दगी कर पाता। तो कहीं ना कहीं पे रामबन जिला के अंदर सवाल है, तहसील खड़ी, उखड़ाल तहसील, और इन जगहों पे जो है फायर एंड इमरजेंसी की जो है कमी है, क्योंकि ये नए तहसील जो है बने हैं कई साल पहले। लेकिन यहाँ पर लोग हर बार शिकायत करते हैं, जब भी कहीं कीमती जान चली जाती है या इतना बड़ा फायर इंसिडेंट होता है, तो उसमें लोग सवाल उठाते हैं। आज भी जिस तरह से ये ह्यूमन लॉस, जो 3 बच्चियां झुलस कर जो है जहाँ पानी, जहाँ पर आज पूरे जिले के साथ साथ यूपी के लोग भी जो है दुआई मगफिरत कर रहे हैं इनके लिए। तो लेकिन कहीं ना कहीं पे फायर एंड इमरजेंसी का सेटअप रामबन जिला के इन इलाकों में होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, अफसोस भरी खबर, और ये मामला जो है डरावना है। एक ही फैमिली की 3 बच्चियां मौत के आगोश में चली गई हैं, और ये वाक़ा जम्मू कश्मीर के रामबन के इलाके में पेश आया है। आग की वजह रही है, और इस आग में को नहीं बचाया जा सका। और नाजरीन, एक और वाक़ा भी जम्मू कश्मीर में पेश आया, यह बदरवा में आया, खित्ते पीर पंजाब चिनाब में। और बदरवा में जन्नत में लगी आग में एक खातून, 92 साल खातून जिसका नाम शीला देवी बताया जाता है, उसकी मौत वाक़ा हुई है। और ये मौत उनकी जो वाक़ा हुई है, ये थोड़े से सर्कमस्टेंसेस हैं, वो उससे हट के हैं, जो वाक़ा रामबन में पेश आया उससे हट के हैं। इस खातून के बारे में बताया जाता है कि जंगल में अपने जानवर लेके गई थी, घास चराने को लेके गई थी। लेकिन अचानक लोगों का कहना है कि आग देखी, दूर देखा, वो जंगल में लगी आग के पास पहुंचे उसको बुझाने के लिए, देखने के लिए क्या वाक़ा है, तो अचानक देखा कि वहां शीला देवी मरी पड़ी थी। शीला देवी के मामले में जंगलाती इलाका तो है नहीं, और इस तरह का कोई वाक़ा आज तक हुआ नहीं है। कुछ मामूली जड़ी जो वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह हैं उनमें आग लगी थी, तो उन झाड़ियों में उम्र का तकाजा भी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यही है, लेकिन पुलिस को इस मामले में हर तरफ से देखना चाहिए, क्योंकि ये शीला देवी है, 92 साल की उम्र की है, ये वहाँ गई, का जंगल एक सवाल है। यूजुअली गांव देहात में खवातीन तो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाती, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उम्र का तकाजा भी है। और फिर वहाँ जंगल में जो आग, जो तकरीबन बताया जाता है कि आग जो है, मुकामी लोग बता रहे कि 1 किलोमीटर तक फैली हुई थी। तो ये आग भी कैसे लगी, जंगल में आग लगी, और उस खातून जो है 1 किलोमीटर की आग में कैसे फंस गई,
और यहाँ पे उसकी मौत वाक़ हुई। ये एक और तस्वीर आई है हमें खित्ते चिनाब से, और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। दूसरी तस्वीर हमें उधमपुर से है। उधमपुर में हादसा हुआ है और सड़क हादसा हुआ है। 2 नौजवान वो मौत के आगोश चले गए हैं। बताया जाता है कि ये मोटरसाइकिल पे जा रहे थे कि काबू नहीं रख सके, सड़क किनारे खंबे से सीधा उनके मोटरसाइकिल टकराया। दोनों शदीद तौर पे जख्मी हुए। दोनों को मेडिकल कॉलेज उधमपुर पहुंचाया गया। डॉक्टर, ये 2 नौजवान उधमपुर से जम्मू जा रहे थे और सलूरा पर उनकी गाड़ी, उनके मोटरसाइकिल को हादसा पेश आया। तो अक्सर जो मोटरसाइकिल हैं वो हादसे का शिकार हो ही जाते हैं, और हादसों के मोटरसाइकिल के हवाले से अक्सर बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि नौजवानों को एहतियात बरतनी चाहिए मोटरसाइकिल में जब वो कर रहे हैं या मोटरसाइकिल पे वो जब सफर कर रहे हैं। तो एक तस्वीर करो, बारामूला की भी खबर आप जानते हैं। बारामूला की खबर आप जानते होंगे। अपर गरकोट में परसों हादसा हुआ था, 3 लोग जख्मी हुए थे, जिनमें से आज एक जख्मों की ताब डालाते हुए श्रीनगर के सिकम्स अस्पताल में मौत के आगोश चला गया है, और उनकी शिनाख्त अब्दुल मजीद बलोच के बतौर की है। और ये एक तस्वीर करो, लेकिन हम जरा दूसरी तस्वीर 20 तारीख की बता रहे हैं। 20 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। जराया कहते हैं कि जम्मू कश्मीर आएंगे, हजारों करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्ताह करेंगे, संग बुनियाद रखेंगे। जम्मू में कुछ जराया ये भी कहते हैं कि एक रेले से खिताब भी करेंगे, और कश्मीर के हवाले से भी खबर है कि वो कश्मीर भी आ सकते हैं, श्रीनगर भी आएंगे। ताहम इस दौरे के हतमी शेड्यूल के बारे में अभी जानकारी नहीं शेयर की गई है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से सरकार सामने आ ही जाएगी और बताएगी कि उनके क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे। जम्मू में साफ जाहिर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो मुकम्मल अब तकरीबन हो चुका है, उसका इफ्ताह किया जाएंगे। चिनाब में दरिया पर जो मुल्क का या एशिया का सबसे ऊंचा पुल है, और वो जो जम्मू कश्मीर को मुल्क या कश्मीर को मुल्क के रेल के जरिए मुल्क के हिस्से से जोड़ेगा, उसका भी इफ्ताह कहा जाता है वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। आपको बताते चलें कि ये इफ्ताह के साथ साथ जो संग बुनियाद रखने की तकरीबात हैं ये श्रीनगर में होने जा रही हैं, जम्मू में होने जा रही हैं। लेकिन चिनाब पे जो पुल है वो एशिया का सबसे ऊंचा पुल है, और इस ऊंचे पुल से जम्मू कश्मीर का राब्ता दुनिया के साथ हो रहा है। और अब की बार आपको बताते चलें कि ये जो रेल है इस वक्त बानिहाल से लेकर बारामूला तक चलती है, और 40 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो तैयार हो चुका है, और अब खड़ी तक भी ये ट्रेन जा सकती है। और साफ जाहिर है 40 किलोमीटर और कश्मीर से जाने वालों को, जम्मू जाने वालों को उम्मीद है राहत मिलेगी। लेकिन इस खड़ी तक या रेलवे जो उधमपुर तक पहुंचने की ट्रैक की बात थी, वो बताया जा रहा था कि इस साल मार्च में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अब उस मंसूबा जो है इसको डेडलाइन में और नजरसानी की गई है। अब फाइनल जो है बारामूला से उधमपुर के लिए जो ट्रेन है मई के महीने से शुरू की जाएगी, और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आएंगे जम्मू कश्मीर। इस हवाले से काफ़ी उनका दौरा अहमियत का हामिल भी है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान से जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक इंतखाबात भी है, और इन इंतखाबात के दौरान माजी में जम्मू कश्मीर में कश्मीर पे ज़्यादा बीजेपी की नज़र नहीं रहती थी। पिछली दोनों सीटें जो जम्मू की पार्लियामेंट को बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन अब की बार बीजेपी कश्मीर पे बड़ी नज़र रखी हुई है, और कश्मीर के हवाले से उस कश्मीर पे अब की बार पूरी नज़र रखी है, क्योंकि साउथ कश्मीर में अब पुंछ और राजौरी के कुछ हिस्से भी जोड़े जा चुके हैं, और फिर इस इलाके में पहाड़ी वोटों की अक्सरियत है, बड़ी तादाद है, और इन पहाड़ियों को पिछले दिनों पार्लियामेंट इजलास के दौरान अक्सर ST का दर्जा दिया गया है, और माना जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के दौरान, जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान, पहाड़ी कम्युनिटी को भी जो उन्हें फ़ायदा दिया उस हवाले से बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के दौरे जम्मू कश्मीर से पहले आज उनका आखिरी रोजगार में, यानी उनकी सरकार का आखिरी रोजगार मेला, और आज वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौजवानों में 1.8 लाख के अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स तकसीम किए। और ये जो वज़ीर-ए-आज़म के आज की तकरीबात में दिल्ली में खुद वज़ीर-ए-आज़म थे, तो जम्मू कश्मीर के जम्मू में मरकजी वजीर जो अमूर सार्फिन के हैं अश्विनी कुमार चौबे, जम्मू में वो थे BSF हेडक्वार्टर पलोड़ा में जहां ये तकसीमात किए गए। आयुष और बच्चों की तरक्की के मरकजी वजीर महेंद्र मनचारिया वो श्रीनगर में इस रोजगार मेले में मौजूद रहे, और मरकजी वजीर ममलिकत बराए ज़राअत
अखिलेश चौधरी दिल्ली में इस तरह की तकरीब में शामिल हुए और मुल्क की 77 जगहों पे आज इस तरह के रोजगार मेलों का इनेकाद किया गया। नौजवानों को बताया गया कि बाख्तियार बनाने की और कौमी तरक्की में बराह रास्त शिरकत के लिए ये जो रोजगार मेले हैं ये काफ़ी अहम हैं और इन रोजगार मेले के साथ साथ सरकार ने 880 से ज़्यादा ई लर्निंग कोर्सेज भी जो लर्निंग फॉर्मेट की डिवाइस हैं उन पर अपडेट कर रखी हैं और माना यह भी जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का ये आखिरी दौरा है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज होने जा रहा है, अप्रैल मई में इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो ये आखिरी रोजगार मेला है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को इस रोजगार मेले से उम्मीद है और आज भी बहुत से नौजवानों ने जम्मू से लेकर श्रीनगर तक इस रोजगार मेले के हवाले से खुशी का इजहार किया। लेकिन कांग्रेस से लेकर दूसरे लोग जो है इस मेले पर या इसके साथ साथ जो अग्निपथ स्कीम है उस पर अपना रद्दअमल दे रहे हैं। जम्मू में जहां नौजवानों ने वज़ीर-ए-आज़म के रोजगार मेले पे खुशी का इजहार किया, वो रहे कांग्रेस के रियासती सदर वकार रसूल बानिहाली ने इस पे अपना रद्दअमल भी जाहिर किया। खुशी मेरा नाम है और मेरा यहाँ पे चयन स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर हुआ है एम्स जम्मू में और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मुझे आज नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस शुभ अवसर पे नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और इस शुभ अवसर के लिए मैंने 7 सालों की कठिन मेहनत के बाद यहाँ पे आज इस मौके को मैं महसूस कर पा रही हूँ और मैं बता नहीं सकती कि मेरे परिवार को कितनी खुशी महसूस हो रही है और मैं आने वाली सारी जनरेशन को ये मैसेज देना चाहूँगी। ये उनकी बात जो रोजगार की उम्मीद लगाए हुए थे, जिन्हें रोजगार मिला है, खुशी की बात उनके लिए। लेकिन कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के इस रोजगार मेले के हवाले से सिर्फ जुमलाबाजी है, प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा है, लोगों को सिर्फ ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। जम्मू में वकार रसूल बानिहाली जो रियासती कांग्रेस का सदर हैं, उन्होंने जम्मू में फौज की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ यूथ कांग्रेस की मुहिम को शुरू करते हुए बताया कि इस स्कीम से नौजवानों को न सिर्फ रोजगार छीना गया है बल्कि इन नौजवानों के मुस्तकबिल को भी तारीख बनाया गया है। अग्निपथ स्कीम और उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी मुहिम भी शुरू की। व्हाट्सएप मुहिम और दूसरी मुहिमें जम्मू में वकार ने क्या बताया, जरा सुनिएगा। जो अग्निपथ स्कीम है इसको खत्म किया जाए। वो जिस तरीके से पहले भर्तियां होती थी उस तरीके से फौज में भर्ती हो, सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती हो, ताकि हमारे नौजवानों को एक बहुत बड़ी उम्मीद होती थी। हमारी भारतीय सेना में फख्र भी था जाने का और उसमें ज्वाइनिंग से उनका रोजगार भी चलता था और वो देश के लिए अपने आप को निशावर करने तक कुर्बान थे। तो आज जो हमारा यहाँ पे लॉन्चिंग हुई, वो जो SMS नंबर है इस स्कीम के तहत, इस मुहिम के तहत जो ये SMS नंबर है, हमारी रिक्वेस्ट है उन जवानों से जो इस अग्निपथ मुहिम के खिलाफ जो हमने अग्निवीर स्कीम। और अब जरा सियासत में आपको सियासत के गलियारों से खबर बताते चले। पहाड़ी कम्युनिटी को ST मिला और बहुत से तजिया निगार पहले से बता रहे थे कि पहाड़ी की एक अच्छी खासी तादाद इस ST के बाद बीजेपी को मिल सकती है, वोट दे सकती है। तो शुरुआत हो चुकी है। आज दिल्ली में तकरीब हुई और दिल्ली में इस तकरीब पर शहनाज गनाई थी। शहनाज गनाई पहाड़ी कौम से ताल्लुक़ रखती हैं, सियासत में बहुत पहले से खित्ते राजौरी से इनका ताल्लुक़ है, पीर पंचाल से इनका ताल्लुक़ है और खित्ते पीर पंचाल से ताल्लुक़ पैदा हुई, पली बड़ी वहाँ पे। और डॉक्टर शहनाज गनाई की शादी उसके बाद कश्मीर में हुई है। लेकिन बीजेपी की सियासत से पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थी, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रही और बाज़ाब्ता तौर पे दिल्ली में तरुण चुग और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में आज उन्हें बीजेपी इख्तियार की और ये भी बताया कि सबका साथ सबका विश्वास। अब तक उन्हें भरोसा नहीं था लेकिन अब पूरा भरोसा हो चुका है क्योंकि उसकी कौम को भी उस विश्वास और विकास में साथ रखा गया है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज पहाड़ियों को ST देने पर शुक्रिया अदा करते हुए उसने बताया कि मैं नहीं हूँ बल्कि और भी बीजेपी पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं जो आ रहे हैं और बीजेपी को और मजबूत करेंगे। शहनाज गनाई ने साथ ही ताबिश कमाल से दिल्ली में इस ज्वाइनिंग के बाद थोड़ी सी बात भी की। सबका साथ सबका विश्वास का जो मंत्र
मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इस बीजेपी सरकार का है, वो देश के हर आखिरी कोने तक और जम्मू कश्मीर के भी हर आखिरी कोने के हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंच गया है और उसने उस व्यक्ति को सशक्त किया है। उससे प्रभावित आज हम हुए हैं। ऐतिहासिक फैसले जो भाजपा सरकार ने हाल ही में किए, आप उससे बाखूबी वाकिफ है। जम्मू कश्मीर को लेके अभी हाल ही में जो सत्र रहा, उसमें ही अल्पसंख्यकों को, खासतौर पे पहाड़ी भाइयों और बहनों को एसटी रिजर्वेशन मिला, जो पिछले 40 साल से उनकी दरीना मांग थी, किसी सरकार ने कभी पूरा नहीं किया। आज जम्मू कश्मीर के लोग, अवाम मोदी जी के में अपना विश्वास दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। जो वादे उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए थे, वो पूरा करने में वो सक्षम रहे, सफल रहे। और आज जम्मू कश्मीर के नागरिक, खासतौर पर युवा और महिला, एक बहुत उम्मीद से भाजपा सरकार की तरफ देख रही है, क्योंकि जो इनके ऐतिहासिक फैसले हम सबको आवाज देने के लिए सामने आए, उसने पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम में एक विश्वास जगाया है कि यही नेतृत्व वाली सरकार जो है, जम्मू कश्मीर को भी नया जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलसी शहनाज गनाई एमएलसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की एनएलसी को छोड़ के किसी और पार्टी में भी चली गई थी, लेकिन अब आज उन्होंने भाजपा में शमूलियत अख्तियार की। सबका साथ सबका विकास की बात की। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल आज की स्पेशल रिपोर्ट से बस इतना ही। अगले बुलेटिन में 6 बजे शाम को फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।